चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है जिसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें गिवन है Sn इक्वल्स टू 6n माइनस एन स्क्वायर। हमने एपी को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है जिसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें गिवन है Sn इक्वल्स टू 6n माइनस एन स्क्वायर। हमने एपी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमें पहले से ही Sn का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 d, है ना। ये Sn का फॉर्मूला हमें पहले से ही आता है। Sn का एक और फॉर्मूला हमें आता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास में लास्ट टर्म भी होता है ना। तो देखिए ये दोनों ही फॉर्मूले हमें Sn के आते हैं। अभी हमने इन फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड एपी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इस फॉर्मूले को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं जो कि है Sn इक्वल्स टू 6n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए हमने एपी को फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले ए को निकालेंगे, फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए को निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम S1 निकालेंगे, ठीक है। Sn हमारे पास में यहां पर है, हम इससे S1 को सबसे पहले निकालेंगे। S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अब हमने n की जगह पर 1 पुट अप किया, तो यहां पर भी n की जगह पर 1 आएगा, फिर माइनस यहां पर n की जगह पर 1 आएगा, 1 पर स्क्वायर लगा लेंगे, यहां पर स्क्वायर है। अब देखिए 6 1 जा 6 होता है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में आएगा 5। तो देखिए हमारे पास में एपी का जो ये जो एपीएस का जो फर्स्ट टर्म है ए, वो आ गया यहां पर हमारे पास में 5, ठीक है। अब हमने सेकंड टर्म को निकालना है ना। सेकंड टर्म A2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले S2 निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, S2। n की जगह पर 2 पुट अप कर ले, तो यहां पर भी n की जगह पर 2 आएगा, फिर माइनस, फिर यहां पर n की जगह पर 2, इस पर स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे। 6 2 जा 12 होता है, ये स्क्वायर है, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 में से 4 गया 8, तो हमारे पास में S2 कितना आ गया, सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सम ऑफ वन टर्म तो यहां पर हमने निकाला था 5, फिर यहां पर सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास में आ गया 8। अब देखिए हमें अगर A2 चाहिए, अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे। देखिए S2 हमारे पास में 8 है, इसमें से हम माइनस करेंगे S1 को जो कि है 5। अब 8 में से 5 गया तो यहां पर आ गया 3, तो हमारे पास में सेकंड टर्म आ गया 3, A2 आ गया 3। अब हमने थर्ड टर्म को निकालना है, एपी के हमने थर्ड टर्म को निकालना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे S3। n की जगह पर 3 आ गया, तो यहां पर भी n की जगह पर 3 आएगा, फिर माइनस यहां पर n की जगह पर 3 आएगा, इस पर स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे। 6 3 जा 18 होता है, फिर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 18 में से 9 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारे पास में S3 आ गया यहां पर, ठीक है। सम ऑफ 3 टर्म्स आ गया। हमने निकालना है A3। A3 निकालना है, तो हम S3 में से S2 को माइनस करेंगे। A2 को निकालने के लिए हमने S2 में से S1 को माइनस किया था, A3 को निकालने के लिए, थर्ड टर्म को निकालने के लिए हम S3 में से S2 को माइनस करेंगे, ठीक है। S3 हमारे पास में यहां पर 9 है, इसमें से हम माइनस करेंगे S2 को जो कि है 8, तो 9 में से 8 गया तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास में थर्ड टर्म भी आ गया, 1 आ गया, है ना। अब हमने निकालना है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे S4, सम ऑफ 4 टर्म्स को निकालेंगे। अब देखिए हमने n की जगह पर यहां पर 4 पुट अप कर दिया, तो यहां पर भी n की जगह पर 4 आएगा, फिर माइनस यहां पर n की जगह पर 4 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे। 6 4 जा 24, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 24 में से 16 गया तो यहां पर आएगा 8। अब देखिए हमारे पास में S4 आ गया। हमें सम ऑफ 4 टर्म्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए A4, यानी कि फोर्थ टर्म चाहिए। तो कैसे निकलेगा, S4 में से S3 को माइनस करेंगे तो A4 आ जाएगा। हाँ, तो S4 में से S3 को माइनस करेंगे। S4 कितना है हमारे पास में, S4 हमारे पास में 8 है, इसमें से हमने माइनस करना है S3 को। S3 हमारे पास में यहां पर 9 है ना, तो 8 में से 9 गया तो यहां पर आ गया -1। तो देखिए हमारे पास में जो हमारा AP है उसका फर्स्ट टर्म आ गया, A आ गया यहां पर हमारे पास में 5, सेकंड टर्म आ गया 3, थर्ड टर्म आ गया हमारे पास में 1,
एंड फोर्थ टर्म हमारे पास में आ गया -1, तो अब हम एपी को यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम एपी को लिखेंगे, एपी हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म 5, कॉमा सेकेंड टर्म 3, कॉमा थर्ड टर्म 1, कॉमा फोर्थ टर्म -1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे टर्म्स आते रहेंगे। तो यहां पर हमने एपी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहां पर हमने एपी को बना लिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एपी को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमारा एपी आ गया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।